जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है गुरु डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के इम्पोर्टेंट जीके के 25 क्वेश्चंस। तो जो ये क्वेश्चंस आपके अगले एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो इसके ऑप्शंस है 1911, 1914, 1931 या 1943। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1931। और जो कि नई दिल्ली है वो बनी थी 1931 में। और जो कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी वो बनी थी 1911 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ की विधायी शक्ति किस में निहित होती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। ये पूछा है भारतीय संघ की विधायी शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संसद के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो छाती गुहा में पाई जाती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो इसके जो सही जो कि राइट आंसर होगा वो होगा थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि है वो किस में पाई जाती है, छाती गुहा के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो इसके ऑप्शंस है फ्रैंक बेसेंट, हेलेना, चार्ल्स नॉल्टन या एनी बेसेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा मुख में और किसका स्टार्च का शर्करा में उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर इसके ऑप्शंस वो है टाइलिन, एमाइलेज, पेप्सिन या लाइपेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टाइलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो इसके जो ऑप्शंस है वो है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या इरोप्सिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ पर अवशोषित किए जाते हैं। रक्त में नहीं, यहाँ पर होगा शरीर में। ठीक है, यहाँ पे होगा शरीर में। तो इसका सही जो इसके ऑप्शन है वो देखते हैं। इसके ऑप्शन है मुख्य, छोटी आंत या बड़ी आंत या आमाशय के अंदर। तो इसका जो सही जो राइट आंसर होगा वो होगा छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है कि पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को किस संधि द्वारा स्वीकार किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए। तो अगला जो इसके ऑप्शन है वो देखते हैं। ऑप्शन है पुरंदर की संधि, बसाई की संधि, सालबाई की संधि या सूजी अर्जुन गांव की संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बसाई की संधि। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश तरंगे हवा से गिलास तक जाती है तो किसमें परिवर्तन होता है। यहाँ पर पूछा हवा से गिलास तक जाती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है वेग और आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और वेग या आवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि आवर्ती में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तरंग दैर्ध्य और वेग। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से क्या 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। तो जो इसके ऑप्शन है वो देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है ग्राम सभा, दूसरा है तीन स्तरीय प्रणाली, और तीसरा है राज्य चुनाव आयोग, और चौथा है राज्य योजना आयोग। तो इसका सही जो राइट आंसर होगा वो होगा कि 73वें संविधान संशोधन के अंदर राज्य योजना आयोग शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि एक नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है, इसका क्या कारण होता है। तो इसके ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन है समुद्र के पानी का घनत्व अधिकतम होता है, समुद्र का पानी गहरा होता है, या समुद्र का पानी भारी होता है, या समुद्र का पानी हल्का होता है। तो इसका जो सही जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका घनत्व अधिकतम होता है किसका, समुद्र के पानी का। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन नेता असहयोग आंदोलन में नहीं था। तो इसके जो ऑप्शन है वो है अहम अंसारी, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद या हकीम अजमल खान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी। तो इसके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या इस होम रूल आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के बाद हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था।
इसके जो ऑप्शन है वो है 1934, 1930 या 1931 या 1932। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1931। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1931। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वातावरण हम पर भारी दबाव डालता है लेकिन हमें महसूस नहीं होता है, क्योंकि क्योंकि इसका कारण तो हम ऑप्शन देखते हैं। हमारा रक्त वायुमंडल की तुलना में अधिक दबाव डालता है, या हम इसके अभ्यस्त है, या हमारी हड्डियां मजबूत है और इस दबाव का सामना कर सकती है, या हमारे सिर का सतही क्षेत्र बहुत कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि हमारे जो रक्त है हमारे शरीर के अंदर वो वायुमंडल की तुलना में अधिक दबाव डालता है, इसी कारण से हमें ये दबाव महसूस नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन है, शुष्क कोशिका में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसके ऑप्शन है यांत्रिक, विद्युतीय या रासायनिक या विद्युत चुंबकीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रासायनिक ऊर्जा हमारे शुष्क कोशिका के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या गंधक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि यदि एक गेंद को अगले क्वेश्चन में पूछा है कि यदि एक गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलेगा? तो इसके ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण नहीं बदलेगा, गति नहीं बदलेगी, या स्थितिज ऊर्जा या दूरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका त्वरण कभी नहीं बदलेगा। जो अपना ये होता है यानी त्वरण होता है वो कभी नहीं बदलता। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद से करता है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो इसके ऑप्शंस है 163, 162 या 164 या 165। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 164वें अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री जो है ये राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत मंत्रियों की संख्या निम्न सदन की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो इसके ऑप्शन है यानी 91वें संविधान संशोधन के अनुसार जो कि 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसके अंतर्गत मंत्रियों की संख्या निम्न सदन की कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15%। ये तो सभी जो सामान्य राज्य हैं उनके लिए है, लेकिन दिल्ली के अंदर ये 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? तो इसके जो ऑप्शन है वो है राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और या सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे सुभाष आएगा, सुभाष चंद्र बोस। और अगला ऑप्शन है कि जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है कि महात्मा गांधी, जे.बी. कृपलानी, सरोजनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। ये थे स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? जे.बी. कृपलानी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि अक्सर मूत्रालयों के पास आने वाली गंध किस के कारण होती है? तो इसके ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन या अमोनिया या यूरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनिया, यानी NH3 के कारण ही वो गंध हमें महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को और इसके 4 ऑप्शन है उसमें पूछा है कि संसद द्वारा चुना जाता है, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोकसभा द्वारा चुना जाता है, या लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसको ध्यान रखने वाली बात है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है जिसके परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन है? तो इसका ऑप्शन है 2, 4, 6 या 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है, तो ये थे अपने 25 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। तो इनको आप ध्यान से कर लीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।